नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर सीबीआई का छापा पड़ा है और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये छापेमारी चली नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट में बड़ा ठेकेदार है और सीबीआई के 7 से 8 अधिकारियों ने तलाशी ली। नरौरा थाना क्षेत्र के कॉलोनी गेट का ये पूरा मामला है। देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीर है, जहां पर फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर सीबीआई का छापा पड़ा। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये कार्रवाई चलती रही। नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट में ये बड़ा ठेकेदार है और सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी पहुंचे थे, जिन्होंने ये छापेमारी अंजाम दी है। नरौरा थाना क्षेत्र के कॉलोनी गेट का पूरा मामला है। बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर सीबीआई की रेड पड़ी। 7 से 8 अधिकारी पहुंचे थे। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये छापेमारी चली। और बड़ी खबर उन्नाव से भी है। दबंगों ने गल्ला व्यापारी से 70,000 रुपए लूट लिए। गल्ला व्यापारी से मारपीट कर 70,000 रुपए लूटे। व्यापारी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। शिकायत करने पर दबंगों ने व्यापारी पर पत्थरबाजी की। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के सिरदपुर चौराहे की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर दबंगों ने गल्ला व्यापारी से 70,000 रुपए लूट लिए। गल्ला व्यापारी से मारपीट कर 70,000 रुपए लूटे गए। व्यापारी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई और शिकायत करने पर दबंगों ने व्यापारी पर पत्थरबाजी भी की। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के सिरदपुर चौराहे की ये पूरी घटना है। और अब बात बाराबंकी की, जहां पर बुहेरा गांव में प्रशासन की टीम ने अभियुक्त संजय सिंह सिंगला की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी। साथ ही आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया। इस दौरान मौके पर डीएमएसपी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आरोपी की कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 11 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। आपको बता दें कि अभियुक्त संजय सिंह सिंगला के खिलाफ बाराबंकी के नगर कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ के गोमती नगर और बाराबंकी जिले में नगर कोतवाली थाने में जमीन में फर्जीवाड़ा सहित कई मामले दर्ज थे, जिसमें से लखनऊ में 2 और बाराबंकी में 23 केस दर्ज है। देखिए, यहाँ संजय सिंगला नाम का एक बहुत बड़ा भूमाफिया है, जिसने काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो है उसने प्लॉटिंग करके बेची और लोगों को कब्ज़ा नहीं दिया है। तो उसी के कारण उस पर भूमाफिया का मुकदमा पूर्वाधिकारियों द्वारा कराया गया था और उसके बाद उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी की कुर्की की कार्रवाई जो है कप्तान साहब और हम लोगों के द्वारा करी जा रही है। देखिए, पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक भूमाफिया चिन्हित किया गया था, संजय सिंह सिंगला। उसके द्वारा ये अवैध जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें लगभग 22-25 दुकानें थी और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जिसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये संजय सिंगला है जो भूमाफिया था। अब इसको शीघ्र ही राज्य स्तरीय भूमाफिया घोषित किया गया है और ये 11 सदस्यीय इसकी एक गैंग है, जिसके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। पूर्व में ही गैंगस्टर के अभियोग के अंतर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेशानुसार इसकी लगभग 25 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी। वहीं फतेहपुर में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक और खलासी समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रयागराज से कानपुर जाते वक्त हादसा हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के नौवा बाग NH2 की ये पूरी घटना है, जहां पर हादसा हुआ है। तो फतेहपुर में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से कानपुर जाते वक्त ये घटना हुई है। हादसे में चालक और खलासी समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रयागराज से कानपुर जाते वक्त हादसा हुआ। और अब बात सीतापुर की, जहां पर खेतों में तेंदुए के दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ब्लॉक परसेंडी के अंगराशी गांव के किसानों ने तेंदुआ देखा। दरअसल खेतों में काम करने के दौरान किसानों ने तेंदुए को देखा था। ग्रामीणों ने तेंदुए के खेत में घूमने का वीडियो भी बना लिया, जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए सीतापुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गांव में तेंदुआ देखा गया। लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
वही झांसी में शिवपुरी रोड पर अवैध शराब के अड्डे पर शराबियों ने जमकर हंगामा काट दिया। शराबियों ने एक दूसरे को जमीन पर जमकर पीटा गिराकर। ऐसी मारपीट हुई जिसे देखकर लोग चिरौंटे खड़े हो गए। शराबियों ने पत्थर पर गिरा कर एक दूसरे से मारपीट की। मौके पर पुलिस पहुंची, डंडे बरसाए, तब जाकर शराबी वहां से भागे और जो लोग वहां पर थे वो तमाशा देख रहे थे। तो सीपरी बाजार की ये तस्वीर है, झांसी के सीपरी बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जब पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने डंडे बरसाए तब जाकर ये दोनों भागे। और बात प्रयागराज की, जहां पर सड़क हादसे में महिला की मौत को लेकर नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और यह घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के पवई गांव के पास हुई, जहां पर एक महिला की मौत हो गई। दरअसल देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और हादसे में बाइक पर बैठी महिला की मौत हो गई मौके पर ही, जिसके बाद लोगों ने कर्मा करछना मार्ग पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोग भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। कल यानी कि रविवार को बसपा अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। इस मौके पर लखनऊ से अंबेडकर पार्क समेत पूरे शहर में एक दिन पहले से ही तैयारियां हो रही हैं। यहां एलडीए और स्मारक समिति के अधिकारी अंबेडकर पार्क से लेकर सभी स्मारकों के पास व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे रहे। मायावती, डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम, साहू जी महाराज समेत तमाम दलित समाज के प्रेरकों की मूर्तियां साफ सफाई की गई, रंग रोगन किया गया। साथ ही मायावती के जन्मदिन पर लखनऊ में जुटने वाले बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की जाएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का कल जन्मदिन है और एलडीए ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं। शहर में जहां जहां भी अंबेडकर पार्क और स्मारक हैं वहां साफ सफाई का काम चल रहा है, सारी मूर्तियों के रंग रोगन का काम चल रहा है और मायावती के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बसपा ने भी पूरी तैयारियां की हैं। जो अंबेडकर पार्क है वहां पर एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है और कल जन्मदिन के मौके पर मायावती बीएसपी की ब्लू बुक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, जिसका भाग 18 है, उसका विमोचन करेंगी। हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का अलग अलग विमोचन किया जाएगा। अंग्रेजी में बीएसपी की ब्लू बुक का नाम ए ट्रेवलॉग ऑफ माई स्ट्रगल रिडन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट होगा। तो जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं शहर में मायावती की हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हों या छत्रपति महाराज की हों, सारी मूर्तियां रंग दी गई हैं, रंग रोगन का काम चल रहा है। जो लाइटें हैं स्मारकों में लगी हुई हैं उन लाइटों को दुरुस्त किया जा रहा है। जहां भी जो पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, अंबेडकर पार्क, अंबेडकर मैदान और तमाम जो स्मारक हैं, वहां पर भी साफ सफाई के लिए नगर निगम और एलडीए की पूरी टीम लगाई गई है। कल के दिन को खास बनाने के लिए बसपा के साथ साथ जिला प्रशासन लगा हुआ है और पूरी तैयारियां इसलिए हैं कि मायावती का जन्मदिन कुछ स्पेशल किया जाए। कैमरा सोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अमरोहा में आबकारी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के अड्डे का भंडाफोड़ किया। हसनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में ये अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2000 किलो लहन शराब की भट्टी के उपकरण और 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार आबकारी विभाग जिले में शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो अमरोहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो अवैध शराब बनती है उस पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की और अवैध कच्ची शराब के अड्डे का खुलासा किया। इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। मौके से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई।
लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने मकर संक्रांति के मौके पर दिव्यांगों के बीच उपकरण वितरित किए। उन्होंने करीब 50 लाख रुपए की लागत से 1000 दिव्यांगों के बीच मैनुअल और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक छड़ी, मोबाइल फोन और बैसाखी बांटी। इस दौरान डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरोजनी नगर को आदर्श विधानसभा बनाना है। इस मौके पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए अलग से कार्यालय खोलने की भी बात कही, जहां उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, उसका भी लोगों को फायदा मिले, ये कोशिश है। से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 360 मोटे ट्राईसाइकिल्स दी गई हैं, मोटराइज ट्राईसाइकिल्स दी गई हैं, व्हीलचेयर्स दी गई हैं, यूआईडी कार्ड्स दिए गए हैं और लेप्रेसी के जितने पीड़ित थे उन जो रिकवर कर चुके हैं उनको डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस दी गई हैं, स्मार्टफोन्स दिए गए हैं। तो 1000 से ज़्यादा आज दिव्यांग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। कितना सर लागत आई है सारे उपकरण? लगभग 50 लाख के उपकरण आज वितरित किए गए हैं और हम लोगों का प्रयास है दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनको हमें ऐसा कार्य सिखाना है कौशल विकास करके, ताकि आने वाले समय में वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है विधायक जी के द्वारा और इससे अब काफ़ी सफलता होगी हमको मिलेगी। जो हम कर रहे थे उस कार्य में भी हमको काफ़ी हद तक सहयोग मिलेगा। हम जी हाँ, मोटराइज ट्राईसाइकिल मिली जो हमें आने जाने के लिए हमारे लिए सुविधाजनक होगी। जी हाँ सर, हमने फॉर्म भरा था ये वाली साइकिल का, मगर ये वाली नहीं मिली, ये वाली मिली। मगर खुशी हुई है कि हमें हाँ कि मतलब साइकिल मिली है, बहुत खुशी हुई है। ये सर हम डंडे से चलते हैं सर, चलने में भी हमें दिक्कत, दूसरे पैर से भी हमें बहुत दिक्कत होती है सर। हमारे भाई साहब राजेश्वर सिंह भैया बहुत मदद कर रहे हैं हम लोग के, हम लोग इनसे बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छे हमारे लोग की सेवा करें, हमारे बच्चे को कष्ट काट रहे हैं योगी भैया, मोदी भैया। प्रतापगढ़ के बड़नपुर निवासी बीएसएफ के शहीद एएसआई शिव बहादुर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनकी संस्कार किया गया। इस दौरान गांव के लोगों ने नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। शिव बहादुर सिंह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तैनात थे, जहां ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए। इस मौके पर राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने बताया कि शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई है, जिसमें 35 लाख का चेक शहीद की विधवा को और 15 लाख रुपए का चेक शहीद के पिता को दिया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी और गाँव की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। बीएसएफ में हमारे जनपद प्रतापगढ़ के निवासी बड़नपुर के रहने वाले सब इंस्पेक्टर, उनकी शहादत हुई थी और आज उनके लास्ट राइट्स दिए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है उसके अंतर्गत परिवार को सहायता देते हुए 50 लाख की एक्स ग्रेशिया उनको मदद दी गई है। बात करते हैं फतेहपुर की। धर्मांतरण के कथित मामले में घिरे प्रयागराज शुआर्ट विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अधिकारियों के नाम आने से हड़कंप मचा हुआ है। विश्वविद्यालय ने मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग संस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण जैसा कोई काम नहीं होता और जिन लोगों पर मामले में आरोप लगे हैं वो लोग जांच में सहयोग करेंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी ने कहा कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने वाइस चांसलर समेत दूसरे अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। और बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्शन ले रही है, बावजूद इसके बाराबंकी में कोई असर नहीं दिख रहा है। बाराबंकी में फूड इंस्पेक्टर अनिल पाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर खुलेआम घूस लेने की बात कर रहा है और इसको लेकर जिले में अब हड़कंप मचा हुआ है। मामला संज्ञान में आने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश ने जिलाधिकारी से शिकायत की और जल्द मामले में जांच की मांग की है। मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि जांच के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। फूड इंस्पेक्टर पर घूस मांगने के आरोप लगे हैं और वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी से जांच की मांग की गई है। तो बड़े बड़े दावे पारदर्शिता के होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है।
मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव मौजूद रहे। साथ ही मंत्री जितिन प्रसाद ने पुलिस लाइन में बन रही बिल्डिंग का निरीक्षण किया। बिल्डिंग निर्माण पर मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो संजीव बालियान भी साथ थे और जितिन प्रसाद ने कहा है कि गुणवत्ता से जो कमी है वो बर्दाश्त नहीं होगी। मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी लखनऊ के घंटाघर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। पतंग महोत्सव कार्यक्रम में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। महोत्सव में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उन्होंने भी इसमें शिरकत की। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में गंगा आरती में शामिल हुए। यहां पर शारदा घाट पर सीएम धामी ने गंगा आरती की। इस दौरान सीएम धामी के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।